अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे अल्कलॉइड्स को। राइट, हमारा फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 11 दैट इज अल्कलॉइड्स, उसकी ड्रग्स को आज हम लोग इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको जल्दी जल्दी से रीड आउट कर लेंगे ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। अगर आप लोग अपने अल्कलॉइड्स के पूरे चैप्टर को इस तरह से टेबुलर फॉर्म में इसको मीन टेबल फॉर्म में इसको लिख लेते हो, लिखने के बाद इस पेज को आप लोग पेस्ट कर लो अपने दरवाजे के पीछे या फिर कहीं पर मीन विंडो पर, और आते जाते अगर आप लोग इसको पढ़ते हो डेली की एक एक ड्रग को बहुत अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोग बआसानी इसको याद कर सकते हो। राइट, स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं दैट व्हाट इज द अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि कुदरती तौर पर ये पाए जाते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन एक अहम कंपोनेंट होता है। ठीक है, एंड दीज आर बेसिक इन नेचर, और इनकी जो नेचर होती है वो बेसिसिटी होती है। ठीक है, ये इनके एसिडिक नहीं होते, ना ही न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं। इनकी पीएच जो है वो 7 से अबव होगी एंड आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसकी ड्रग्स को पढ़ते हैं तो ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, क्योंकि आप लोगों के पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट बेलाडोना बिलोंग्स टू विच अल्कलॉइडल क्लास, यानी कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स हैं या आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स हैं। इसी तरह से नक्स फॉर्मिका बिलोंग्स टू डैश अल्कलॉइडल फैमिली। तो आपके पास ऑप्शन दे दी जाएंगी कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स, प्यूरिन अल्कलॉइड्स या नन ऑफ दीज। तो आपका जो नक्स फॉर्मिका है वो इंडोल अल्कलॉइड से बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग अपने अल्कलॉइड्स को अपनी ऐसे प्लांट्स जो कि अल्कलॉइडल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको मजीद आप लोग कैटेगराइज जो कर रहे हो, इनको किस बेस पर करते हो? इनके अंदर मौजूद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर फंक्शनल जो ग्रुप है, यानी कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा, प्रिंसिपल न्यूक्लियस, उनकी बुनियाद पर हम लोग इनको मुख्तलिफ किस्म के दर्जों में तकसीम कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारी वो ड्रग्स लाइक एरिका, ठीक है, जिनके अंदर पायरिडीन का न्यूक्लियस पाया जाता है या पाइपेरिडीन का न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम लोग पायरिडीन टू पाइपेरिडीन अल्कलॉइड्स में रखते हैं। इसी तरह से हमारा बेलाडोना जिसके अंदर एट्रोपिन पाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ट्रोपेन न्यूक्लियस होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको ट्रोपेन अल्कलॉइड्स का नाम देते हैं। राइट, अब हर किसी में क्विनोलिन अल्कलॉइड्स की एग्जांपल सिंकोना बार्ट, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपके पास आईपीकैक और ओपियम आ जाता है। इंडोल अल्कलॉइड्स में नक्स फॉर्मिका, अल्कलॉइडल अमीन में एफेड्रा सिनिका, सोमा क्लपा जिसे कहते हो सदाबहार झाड़ी, और फिर स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में विरेट्रम, और फिर प्यूरिन अल्कलॉइड्स में टी या कॉफी आ जाती हैं। राइट, अब हम लोग अपनी ड्रग्स को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लोग बात करते हो रवॉल्फिया की। रवॉल्फिया की हम लोग ड्राइड रूट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खुश्क जड़ें इस्तेमाल करेंगे, और इसको क्या कुछ कहा जाता है? इसको छोटा चंदन कहा जाता है। आप लोग उर्दू में लिखना चाहो उर्दू में लिख सकते हो। स्नेक रूट कहा जाता है या इंडियन स्नेक रूट भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको डेविल्स पेपर का भी नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो रवॉल्फिया सर्पेंटिना, फैमिली इसकी एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो एजमेलिसिन, सर्पेंटीन, सर्पेंटिनिन, रेजरपिन या फिर अजमालिन इसके अंदर मौजूद होते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करते हैं तो आप कहते हो सीडेटिव, हिप्नोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि सुकून आवर है, नींद आवर है, और फिर हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से इसमें आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्लांट हमारे पास आ जाता है जी कैथारेंथस, जिसका हम लोग होल प्लांट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है, और इसको आप लोग क्या कुछ कहते हो? इसको आप लोग सदाबहार कहते हो क्योंकि ये पूरा साल जो है वो उगता है। ठीक है, और रतन जोत भी कहा जाता है इसको। ब्राइट आइज या पेरीविंकल ब्राइट आइज का नाम भी दिया जाता है। ब्राइट आइज क्यों कहा जाता है? इसके जो फूल होते हैं वो अगर आपके बागात में ये लगे हुए हैं, क्यारी में लगा हुआ है, तो ये आंखों को बहुत ही अच्छा सा एहसास देता है, जिसकी वजह से आंखें जैसे खुल सी जाती हैं, तो ये जैसे ब्राइट आइज या पेरीविंकल ब्राइट आइज का नाम दिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात कर लेते हैं तो कैथारेंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, वेनक्रेस्टीन, वेनब्लास्टीन, जैसे इसके अंदर कैथारेंथीन भी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, वो मेडिसिनल यूजेस की बात कर लें तो इसको कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक आ जाता है, या फिर यूज्ड इन ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसको।
ठीक हो गया। एफिड्रा, एफिड्रा का होल एरियल पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। होल एरियल पार्ट मतलब कि जमीन से ऊपर का जितना हिस्सा होगा, यानी स्टेम आ जाती हैं, लीव्स, फ्लावर्स, जो भी चीजें उसकी, ठीक है, होल एरियल पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्दू में या सिनोनिम या कॉमन नेम इसका क्या है, सोमा क्लप्पा या सदाबहार झाड़ी का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स कहते हो कि एफिड्रा सिनिका है। फैमिली एफिड्रेसी फैमिली है, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं जी एफिड्रीन और स्यूडो एफिड्रीन, ठीक है। मेडिसिनल यूजेस में कहते हो एंटी एस्थमेटिक, यानी कि अस्थमा, दमे के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेजोडाइलेटर है, यानी कि वेसल्स को डायलेट, खुला करने वाली, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर वही मतलब आ गया कि सांस की नाली को खुला करने वाली, ठीक है, यानी कि तंग हो जाती है, सुकर जाती है तो उसको खुला करने वाली। और इसके साथ साथ सीएनएस स्टिमुलेंट है, यानी कि दिमाग को तहरीक देने वाली, ठीक है, यानी कि जगाने वाली। अब अगर हम लोग बात करते हैं ओपियम की, तो आप लोग कहते हो ओपियम, इसका ड्राइड मिल्की लैटेक्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके सीड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉपी सीड्स, ठीक है। हम लोग कहते हैं इसको कॉमनली अफीम, हेरोइन या पॉपी प्लांट का नाम दिया जाता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, पेपावर सोमनीफेरम फैमिली, पेपावरेसी फैमिली। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत सारे आ जाते हैं। मेजर कौन सा होता है, मॉर्फिन, लेकिन इसके अलावा कोडीन, नार्कोटीन, नॉस्कापीन और भी बहुत सारे, थिबेन इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 लिखे हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से रट्टा लगा लो, ठीक है। मेडिसिनल यूजेस में आप कहते हो जी, नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक, सिडेटिव, यानी कि नशा आवर होगी, यानी कि सुकून, नींद आवर है, एनाल्जेसिक सुकून आवर, आराम देने वाली, दर्द से आराम देने वाली, सिडेटिव सुकून आवर होती है, एंटीटिव सिर्फ खांसी के लिए। हम लोग जब खांसी का मीन, यहाँ पर अगर हम बात करें एंटीट्यूसिव, तो क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, कोडीन, कोडीन जो है वो एंटीट्यूसिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आपका आ जाता है जी नक्स वोमिका, जिसके ड्राइड राइप सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके खुश्क पके हुए बीज इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसको पॉइजन नट्स, यानी कि जहरीले नट्स भी कहा जाता है, कुचला कहा जाता है, या वॉमिट नट्स, NUTS, यानी कि उल्टी पैदा करने वाले, ठीक हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका से, ये मीन स्ट्राइकनोस नक्स वोमिका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इसकी लोगेनिएसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके स्ट्राइकनीन, ब्रूसीन, वोमिसीन, सिर्फ 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 3 को भी अगर याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट होती है, ठीक है। अगर कहीं मतलब कि सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पर गड़बड़ी हुई हुई है, ठीक है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको तेज करने के लिए, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ये बिटर टॉक्सिन भी, टॉक्सिक भी होता है, यानी कि कड़वा हो, कड़वा जायका देने, मीन कड़वा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। इंक्रीज टोन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि आंत की हरकत को बढ़ाने वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आप लोगों का आ जाता है जी सिंकोना बार्क, सिंकोना बार्क, इसके हम लोग बार्क और रूट से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग स्टेम का रूट और बार्क इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स में 2 हैं, आप कोई सा भी एक याद कर लो, सिंकोना सक्सीरूब्रा और सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है। सक्सीरूब्रा जो है वो आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो बेटर है कि ऊपर वाला याद कर लो आप लोग। इस ये रूबियासी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लें तो क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, ठीक है। इसमें से आप लोग 3 याद कर लो, आपके लिए बहुत होगा। फिर मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो हम लोग इसको एज एन एंटी मलेरियल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मलेरिया के इस्तेमाल के लिए, एंटीपायरेटिक बुखार में, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को आराम देने के लिए, और डिस्पेप्सिया यानी कि बदहजमी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन हायोसाइमस लीव्स आ जाते हैं। हायोसाइमस लीव्स जैसे नाम ही है, लीफ है, तो यानी कि हम खुश्क पत्ते इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग फ्लावरिंग टॉप्स भी इस्तेमाल करते हैं, इसके खुश्क ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स। नाम क्या दिया जाता है इसको, खुरासानी अजवाइन का नाम दिया जाता है, या इसको आप लोग हैनबेन भी कहते हो, हैनबेन, या स्टिंकिंग नाइट शेड, स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार, नाइट शेड यानी कि डेथ पैदा करने वाला एक किस्म का, ठीक है, हमारे पास जो पॉइजनस प्लांट्स में से आ जाता है। हैनबेन इसको इस वजह से कहा जाता है, जो मतलब कि हैन यहाँ पर कतन मीन चिकन के लिए नहीं है, ये हैन जो है ये डेथ, इसका मतलब डेथ है, ठीक है। इसका हैनबेन इस वजह से कहा जाता था क्योंकि ये मीन इसके मीन आप लोग कहते हो कि ना, इसकी अगर आप लोग ज्यादा मिकदार में ले लेते हो तो ये डेथ भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा इसको विचेस प्लांट कहा जाता है, ठीक है, जो कि मतलब कि जैसे पुराने जमाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था जादू टोनों में,
ठीक है, यानी कि इसको जलाकर और जी उनको बुलाया जाता था दूसरे मखलूक को। देन आप लोग कहते हो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज, हायोसाइमस निगर से बिलोंग करते, मीन हायोसाइमस निगर इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली जो है वो सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हायोसाइमीन और हायोसिन होते हैं। और मेडिसिनल यूजेस की बात करते हो तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिडेटिव यानी कि आपकी वही बात आ जाती है, सुकून आवर है। नॉर्कोटिक नींद आवर है। मेड्रियाटिक यानी कि प्यूपिल के साइज को डायलेट करने वाली, ठीक है। और इन अस्थमा दमे में इस्तेमाल किया जाता है। और सीएनएस स्टिमुलेंट दिमाग को जगा देने वाली। लास्ट हमारे पास यहाँ पे प्लांट आ जाता है बेलाडोना। बेलाडोना का कहते हो इसके लीव्स, खुश्क पत्ते और फ्लावरिंग टॉप्स, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हायोसाइमस लीफ है वैसे ही आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। ऊपर हायोसाइमस लीव्स को आप लोग स्टिंकिंग नाइट शेड का नाम देते थे, जबकि इसको आप लोग डेडली नाइट शेड या डेथ हर्ब का नाम देते हो, ठीक है। ये भी नाइट शेड फैमिली से बिलोंग करती है, सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सोलानेसी फैमिली ऑल्सो नोन एज नाइट शेड फैमिली। अच्छा, बायोलॉजिकल सोर्सेज का एट्रोपा बेलाडोना आ जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, एट्रोपिन, एस्पैराजिलिन या फिर हायोसायामीन, ठीक हो गया। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो मसल रिलैक्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक सांस की नाली जो है, ठीक है, उसके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ में नारकोटिक है ये और सीडेटिव होती है, ठीक है, यानी कि वही बात आगे कि नींद आवर है और फिर सुकून आवर है। हम लोग अगर इनकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो फिर ये नशावर हो जाते हैं, नारकोटिक्स, ठीक हो गया। इन प्लांट्स को मीन शॉर्ट फॉर्म में इसी तरह से मतलब कि आप लोग इसको लिखना चाहो, पढ़ना चाहो तो कर सकते हो। अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो फिर आप लोग अलग अलग जो इनकी मीन मीन एक्सप्लेनेशन है उनको चेक करोगे, राइट। आई होप कि आप लोग इस तरह से बनाकर इसको इजीली याद कर लोगे। अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।